सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस के मुजरिम जुबैर चरिया और अब्दुल रहमान भोला को सजाए मौत। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। फैक्ट्री मैनेजर समेत 4 मुल्जिमान को उम्र कैद। एमकेएम रहनुमा हम्माद सिद्दीकी और अली हसन कादरी इश्तिहारी करार। कराची की गारमेंट्स फैक्ट्री को सितंबर 2012 में भत्ता न देने पर जलाया गया था। 264 अफराद जिंदा जल गए थे। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया, मंसूबा साज और मुआवनीन गिरफ्त से बच गए। आग लगाने वाला सजावार ठहराया गया। इस्तगासा मास्टरमाइंड को गिरफ्त में लाने के लिए अपील दायर करें। इन्होंने किसको दिया फैसला, किसको सुनाया, किसके लिए सुनाया, सबको बचा लिया। हम मुतमईन नहीं है इस फैसले से। आज जो भी इंसाफ हुआ गलत इंसाफ है। इसके से 2 बंदे नहीं हो सकते, बहुत सारे बंदे हैं। नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। बड़े बड़े मुजरिमों को छोड़कर छोटों को सजा सुनाई गई। सानेहा बल्दिया के मुतासरीन का रद्द-ए-अमल। फैसल सब्जवारी और सईद गनी का ट्विटर पर मुकालमा। रऊफ सिद्दीकी की बरियत साबित करती है एमकेएम पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं। फैसल सब्जवारी का ट्वीट। सईद गनी ने जवाबी ट्वीट किया, ये भी बता दें हम्माद सिद्दीकी कौन है, भोला और चरिया कौन है। हाफिज नईम उर रहमान ने सवाल उठा दिया, यूनिट इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज किसकी मां पर काम कर रहे थे। हसास डेटा कैसे लीक हुआ। इंक्वायरी के बाद एससीसीपी के 10 अफसरान को शो कॉज जारी। जराये ने बताया एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अफसरान शामिल हैं। 29 सितंबर तक तहरीरी जवाब तलब। जवाब मिलने के बाद इंक्वायरी कमीशन तमाम अफसरान को सुनेगा। मौक़िफ़ लेने के बाद बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी। काबीना में बहस के बाद चेयरमैन एससीसीपी के वज़ीर आज़म हाउस तलबी आमिर खान ने वज़ीर आज़म को इदारे का हसास डेटा लीक होने की इंक्वायरी से मुताल्लिक़ आगाह किया। सीसीपी की जो चोरी शुदा लीक नहीं चोरी शुदा जो डाटा है उसमें हमारे पाक अफवाज के एक सदर्न कमांड के जनरल का डाटा है और वो रॉ में पहुंचा है। इंडिया को भारत को पहुंचाया गया है। एससीसीपी से डेटा लीक नहीं चोरी किया गया है। वफाक वजीर फैसल वावडा कहते हैं डेटा भारत कैसे पहुंचा इंक्वायरी से पता चलेगा। वजीर आजम से दरखास्त की है इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करें। मीर शकील के लोगों का नाम भी मामले में आ रहा है। माजी में भी जंग जियो और मीर शकील का किरदार सबके सामने है। अहम मुल्की इदारे के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया गया जिस पर गद्दारी का मुकदमा चला। मीर शकील का वही इदारा है जो ISI के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा। आपने बिलावल भुट्टो को गारंटी दी, श्योरिटी दी कि जनाब मैं गारंटी देता हूँ कैमरे लगाने के लिए तैयार। कैमरे लगाने के लिए बाकी इलेक्शन कमीशन करेगा। बिलावल ने क्या कहा? बिलावल ने कहा कि मुझे आपकी नहीं आपके साथ जो बैठे हैं इनकी जनरल साहब की गारंटी। कौन बैठा था? जनरल फैज साहब बैठे थे मेरे साथ इधर, बिलावल यहाँ था, मैं इधर मेरे साथ इधर लेफ्ट पे थे। जमहूरियत के चैंपियन को जमहूरी हुकूमत पर यकीन नहीं। अस्करी क़यादत और पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात में क्या हुआ? वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने सब बता दिया। बोले, मैंने बिलावल से कहा बतौर वफाकी वजीर मैं जमानत देता हूँ गिलगित में शफाफ इंतखाबात होंगे। इस पर बिलावल भुट्टो ने ISI चीफ की तरफ इशारा करके कहा जनरल फैज की गारंटी चाहिए। बिलावल को कहा गया क्या सिंध में आपके लोग ठप्पे नहीं लगाते? असेंबलियां जाली हैं तो फजलुर रहमान ने सदारती इलेक्शन क्यों लड़ा? आर्मी चीफ ने कहा आप पास आते हैं हम नहीं। सियासत में गालम गलोच कल्चर आपका बनाया हुआ है। आप लोग ही कहते थे पेट फाड़ूंगा, सड़कों पर घसीटूंगा। फैसल वावडा कहते हैं पार्लिमानी रहनुमा मीटिंग में 3 घंटे तक अस्करी क़यादत से सियासी बातें करते रहे। दुश्मन को हर तरह के खतरात में मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान की सलामती जोग्राफियाई सरहदों के दिफा के लिए तमाम इक़दामात बरोकार लाएंगे। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए मुकम्मल दिफाई सलाहियत मौजूद है। जनरल कमर जावेद बाजवा का जहलम के करीब फील्ड फायरिंग रेंजेस में जवानों से खिताब। स्टेट ऑफ द आर्ट VT4 टैंक का अमली मुजाहरा देखा। DGISPR का कहना है आर्मी चीफ ने टैंक्स के मुजाहरे और जवानों के पेशावराना मयार की तारीफ की। VT4 टैंक आर्मर्ड कोर में अल खालिद 1 के बाद शानदार इजाफा है। ये टैंक दुश्मन से निपटने के लिए दिफाई सलाहियत की मजबूती में अहम इजाफा है। मुझे कोई नोटिस अब तक नहीं मिला है। अगर ये फैसला होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब में पेश होते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे।
30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे। आमदन से जायद असासे कैसे बनाएं? नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। 1 अक्टूबर को तलबी का नोटिस। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं यकीन है APC के बाद सारी ऑपोजिशन नैब के चक्कर लगा रही होगी या अदालतों में खड़ी होगी। वजीर इत्तला शिबली फराज का कहना है APC के बारे में कोई परेशानी थी ना है, नवाज शरीफ की वही पुरानी बातें थी, बस जरा जहर ज्यादा मिला हुआ था। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ इश्तिहारी होंगे या नहीं? एवन फील्ड रेफरेंस में जमानत मंसूख होगी या नहीं? मरियम नवाज और सफदर का मुस्तकबिल क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर से मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। आमदन से जायद असासाजात केस में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की पूरी जमानत में 24 सितंबर तक तौसी कर दी। नवाज शरीफ वारंट गिरफ्तारी तामील में कितना वक्त लगेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफ्तर खारजा से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा सजा याफ्ता मुजरिम अदालत से पूछे बगैर बाहर भेज दिया, नाम ECL से निकाल दिया, वापस लाने का कोई इक़दाम नहीं किया। वफाक और नैब नवाज शरीफ की वापसी के तमाम इक़दाम करें। वजारत खारजा ने वारंट की तामील की रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने नवाज शरीफ को बजरिया डाक वारंट भेजे जो हसन नवाज ने वसूल किए। हसन नवाज ने वारंट वसूल करने की तरदीद कर दी। कहते हैं दस्तावेज पर दस्तखत मेरे नहीं, मैं 2S इस्तेमाल नहीं करता। हसन नवाज ने वारंट वसूल नहीं किए तो किसने किए? दस्तखत करने वाला कौन था? सवाल उठ गया। क्लिफ्टन कराची में अगवा के बाद लड़की के साथ इज्तमाई ज़्यादती, मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक। मुतासरा लड़की के कपड़े और दीगर नमूने लैब भेज दिए गए। पुलिस का कहना है लड़की दोस्त के साथ इंटरव्यू देने के लिए निजी रेस्टोरेंट गई थी। दोस्त ने मुतासरा लड़की को मॉल के करीब छोड़ा जहां मुल्जिमान आ गए। मुल्जिमान ने लड़की को फ्लैट में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया, फिर सुबह गाड़ी में डालकर मॉल के सामने फेंक दिया। मुल्जिमान लड़की को अपना नंबर भी दे गए। मुल्जिमान की तलाश जारी। गुज्जरपुरा ज़्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद गिरफ्तार ना हो सका। रेप के वाक़यात हो रहे हैं, ऐसी कानून साजी की जाए जिसमें कि मुजरिमान उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस पे काम हो रहा है और इंशाअल्लाह जल्द हम एक मुकम्मल बिल भी पेश करेंगे। औरतों और बच्चों से जिनसी जराइम में मुलव्विस मुजरिमों को सख्त सजाएं देंगे। बिल फौरी तौर पर काबीना कमेटी में लाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में हिदायत। गुजरा में तल्ख जुमलों का तबादला। असद उमर का वज़ीर इंसानी हकूक के बास बयानात पर एतराज़। कहा सबसे ज्यादा शीरी मजारी बोलती हैं। शेख रशीद ने कहा शीरी मजारी बाज़ औक़ात खुद को इम्पोज करती हैं। शीरी मजारी ने असद उमर से शिकवा किया आप हमें पूरा एजेंडा नहीं पढ़ने देते, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा वज़ीर की कोई ज़ाती राय नहीं होती, कोई वफाकी वज़ीर हसास मजहबी मामलात पर बात नहीं करेगा। सिंध के सिवा मुल्क भर में मिडिल स्कूल आज खुल जाएंगे। NCOC से इजाजत मिलने के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का आज से 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस खोलने का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब का कहना है कोरोना केस रिपोर्ट हुआ तो स्कूल बंद कर सकते हैं। सईद गनी कहते हैं सिंध में 8वीं तक की क्लासेस 28 सितंबर से खुलेंगी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल का आगाज। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वैक्सीन का ट्रायल सेहत में निज़ाम में बेहतरी के लिए भी अहम है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIH मेजर जनरल आमिर इकराम ने कहा वैक्सीन चीन की फौज और पुलिस के लिए मंजूर हो चुकी। ट्रायल में 8 से 10 हज़ार पाकिस्तानी भी हिस्सा लेंगे। असद उमर कहते हैं वैक्सीन ट्रायल के इब्तदाई नताइज 4 से 6 माह में मुतवक्के हैं। FIA की कराची में सिंधी मुस्लिम चौरंगी के करीब कार्रवाई। हवाला हुंडी का मुलजिम गिरफ्तार। 1800 अमरीकी डॉलर्स 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बरामद। FIA का कहना है मुलजिम से बरामद मोबाइल फोन और लैपटॉप से हवाला हुंडी का बड़ा रिकॉर्ड मिला है। दुबई के बैंक गैर कानूनी वर्चुअल ऑनलाइन फॉरेन करेंसी का रिकॉर्ड मिला। गैस की किल्लत का बहाना। कराची में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक बढ़ा दिया। शहरी रुल गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है गैस प्रेशर में कमी की वजह से 400 मेगावाट कमी का सामना है।
वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली और पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात, तरक्याती मंसूबों और फलाह आम्मा की स्कीम्स पर पेशरफ्त पर बातचीत। उस्मान बुज़दार ने कहा, तरक्की के सफर को पसमानदा इलाकों तक लेकर गए हैं, साबिक दौर की तरह मखसूस शहरों को तरक्याती फंड्स नहीं दिए। मायूस अपोजिशन जमातों की एपीसी भी मायूस कुन रही। दुनिया के सबसे बड़े ऐवान में मसला कश्मीर की गूंज। जनरल असम्बली से वीडियो लिंक खिताब में तुर्क सदर ने आलमी ताकतों को झंझोड़ दिया। तैयब एर्दोआन ने कहा, मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया के अमन की कलीद है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद मसला मजीद पेचीदा हो गया। तनाज़ा यूएन करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी इस तस्वाब राय के हक के मुंतज़िर हैं। We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार चीन है, अमेरिकी सदर का आलमी फोरम पर इल्जाम। जनरल असम्बली से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा चीन के खिलाफ कार्रवाई करके हिसाब ले। चीनी सदर ने ट्रंप का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, कोरोना को सियासी बनाकर चीन को बदनाम करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट से खिताब में मुल्क की सतह पर लॉकडाउन से बचने के लिए नए क़वानीन का ऐलान कर दिया। बाजोड़ में पाकिस्तानी पोस्ट पर सरहद पार से फायरिंग, सिपाही साबिर शाह शहीद। ISPR का कहना है, 12 अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ रोकने के बारे में कहा गया। पाकिस्तान मुतादिद बार बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला उठाता रहा है। आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तान के हर शहर जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बसती है, हर डिस्ट्रिक्ट से काफिला निकले। परसों सुबह यहाँ पे इस्लामाबाद में इसी डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर एंटर होंगे। जोधपुर वाक़े के खिलाफ सरपरस्ते आला हिंदू काउंसिल रमेश कुमार का एहतजाज का ऐलान। कहते हैं, पाकिस्तानी हिंदुओं के खून का हिसाब मांगे, दुनिया में आवाज उठाएं। हर जिले से काफिले परसों डिप्लोमेटिक एनक्लेव पहुंचकर एहतजाज करेंगे। भारतीय पुलिस खुदकुशी का ड्रामा रचाकर हक़ाइक़ पर पर्दा डाल रही है। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात का आखिरी रोज। इंतजामी कमेटी का आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से इजहार तशक्कुर, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ को हीरो करार दे दिया। इंतजामी कमेटी का सरहद पार भारतीय हुकूमत के ज़ायरीन से नारवा सलूक पर बरहमी का इजहार। मुसल्लह अफवाज के साइंसदानों और इंजीनियर्स को अवार्ड देने की तकरीब। 3 ख़वातीन समेत 23 साइंसदानों और इंजीनियर्स को अवार्ड्स दिए गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा, मुसल्लह अफवाज के साइंसदान और इंजीनियर्स हमारे हीरो हैं। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पोलियो रज़ाकार कोरोना SOPs पर अमल करते हुए बच्चों को मूजी मरज से बचाव के खतरे पिला रहे हैं। PCB का यूनुस खान की खिदमात से मुस्तकबिल में भी फायदा उठाने का फैसला। साबिक कप्तान को सिस्टम का हिस्सा बरकरार रखने पर इत्तेफाक। आइंदा हफ्ते यूनुस के किरदार का तयन किया जाएगा। टेनिस स्टार एहसाम उल हक ने हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एहसाम और उनके पार्टनर ने पहले सेट में नाकामी के बावजूद मैच जीत लिया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,193 रुपये 43 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 19 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फ़ल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।